मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा तुझे, सब कुछ उसके हाथ है, सब कुछ उसके हाथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। हाँ, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ये आप ही को समर्पित, आपके बुद्धि को समर्पित, आपके विवेक को समर्पित और इस बिहार को समर्पित। जिस तरीके से एजुकेशन में दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा, कोई नई बात नहीं बोल रहे हो सुजीत सर, ये सदियों से होते हुए आ रहा। कोई नई मुद्दा उठाओ, क्योंकि शिक्षा का यहां कोई रखवाला नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। आप लाख चिल्लाते रह जाओगे, वही होगा जो यहां के गवार बैठे हुए मंत्री हैं, जो चाहेंगे वही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। 6 लाख के सपने डूब जाएं, मर जाएं, तिल तिल बिखर जाएं, इनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी औलाद इनकी तैयारी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बाकी सोचना तो आप ही को होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको ही समर्पित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी अंदर से ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। चलिए, कब तक संभावित डेट देते रहेंगे और बीपीएससी की तैयारी करने वाले उन तमाम 6 लाख छात्रों को मूर्ख बनाते रहेंगे जिनको समझ में नहीं आता है? कब तक? ऐसी कौन सी विडंबना रह गई कि जैसे ही अग्निपथ शुरू हुआ तुरंत डेट आके डिस्प्ले हो गया? हमने उस समय भी आपको बोला था एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा, अभी भी मिलेगी तारीख, लिखवा के रख लो। संभावित है, संभावित। क्यों ऐसे कर रहे हैं और क्यों आप अपनी आवाज को नहीं उठाते हैं? अगर जब तक आपकी आवाज शांत रहेगी, आयोग यही ड्रामा करता रहेगा। आपको पिसना पड़ेगा और आपके सपने बीच चौराहे पे बिकते रहेंगे। आप चाह के भी कुछ नहीं करेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनेगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तेल लेने जाए कहीं 5,000 7,000 की नौकरी करने के लिए। यही होता आ रहा है, यही हो रहा है और आगे भी अगर आप नहीं जगे तो यही होगा। क्या अध्यक्ष की अपना जिंदगी नहीं है क्या? उसकी अपनी आत्मा नहीं है क्या? वो क्या सोच नहीं सकता क्या? कब तक मूर्ख बनाओगे? कब तक तारीख पे तारीख देते रहोगे? संभावित तारीख। ये वही बिहार है जो पूरी दुनिया को एक समय में शिक्षा प्रदान करता था। आज यही वो बिहार है जहां पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग इसी बिहार में हैं। शर्म की बात है। और इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, इसको चलाने वाले गवार नेताओं की वजह से है। गवार, जाहिल, अनपढ़, इनकी वजह से बिहार बर्बाद हो गया। और ये शर्म की बात है। बहुत हुआ मजाक। हम बार बार जाके केस करते हैं बीपीएससी पे। क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या मिला? पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, क्या मिला? हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? अध्यक्ष ने क्या माना? कुछ भी नहीं। आपका ना कभी माना है ना कभी मानेगा। आपके सपने को बीच चौराहे पे ये लोग बेच रहे हैं, बेचेंगे और आगे भी बेचेंगे अगर आप शांत रह गए तो। क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि इनको जाना पड़े हाईकोर्ट बोलने के लिए कि बीपीएससी के छात्र ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। क्यों हम हाईकोर्ट जाएं? क्यों ना हम इनको पहुंचा दें हाईकोर्ट और जाके इनको बोलना पड़ जाए, साहब रोको बीपीएससी को,
बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को रोक दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्यों हम ऐसा नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं इतिहास बदल सकता है? क्यों हम जा रहे हैं हाईकोर्ट, और जहां से सिर्फ तारीख मिलती है, सिर्फ तारीख लेके क्या आचार पारोगे? कौन से वकील को रखोगे? सारा का सारा वकील मिला हुआ है, आपका कभी नहीं सुनवाई होगा। आप पैसा इकट्ठा करते रहो इन बेरोजगारों से जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हम जैसे शिक्षक से लेते रहो। इंसाफ कभी ना मिला है, न मिलेगा। बैठ के ड्रामा करते रहो, और ये लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए समय रहते हुए अगर सचेत हो गए तब तो ठीक है, अगर सचेत नहीं हुए तो आपके साथ इससे भी बुरा होगा, और आने वाला जनरेशन बताएगा कि आप लोग इतने गए गुजरे थे कि एक पद पे बैठा हुआ इंसान 6 लाख को जिंदा जला के चला गया। शर्म की बात है। तो फिर आज के और उस ब्रिटिश काल के भारत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और इस बात को समय रहते सचेत होना पड़ेगा। अगर बिहार को बढ़ाना है, बिहार को जमाने में दिखाना है, तो इन लोगों को बिहार से भगाना है, या तो फिर इन लोगों को सही तरीके से काम करना हम लोगों को सिखाना है। वरना ये सीखेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता था अग्निपथ चल रहा है, इस अग्निपथ में कहीं बलि बीपीएससी का ना चढ़ जाए। जल्दी हो, संभावी डेट दे दो, समय की नजाकत है। और आप लोगों ने तुरंत शांत हो गए, लग गए प्रीलिम्स लिखने के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हद है, करते रहो, पढ़ते रहो, डेट ही नहीं देगा ये लोग, नहीं देगा ये लोग। सुजीत सर, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान और संवैधानिक संस्था को आप इस तरीके से बोलोगे, शोभा नहीं देता एक शिक्षक होने के नाते। ये कौन सा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है? ये तो भ्रष्टाचार पद है। बिहार में पैसा बिहार सरकार यहीं से निकालती है, फिर मैं कैसे बोलूं? और ये प्रूफ है, इसमें जुड़ा हुआ हर इंसान करप्टेड है। एक भी इंसान बता दे आके कि मैं ईमानदार हूं, फिर किस बात की इज्जत इसकी की जाए? शर्म की बात है। आपकी इज्जत देने के कारण आज भी ये आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके सपने को बेच रहे हैं। गांव में आपकी बेइज्जती होती है, सुजीत सर, या आयोग की बेइज्जती नहीं होती है। हर बार आपकी बलि चढ़ती है, इस बार इनकी बलि चढ़े, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। अपनी हक लो, गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से। और ये हक हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए जितनी बड़ी कीमत या कुर्बानी देने पड़े, दे देंगे। आने वाले जनरेशन के साथ ये लोग गलत ना करें, इसलिए जगो, पढ़ो नहीं, पढ़ने से ना कुछ मिला ना आगे मिलेगा। सोचना आपको है, पढ़ते रहो जीवन भर। आधी उम्र गुजर गई पढ़ते पढ़ते, आधी बची हुई है, आधी में बैठ के खाओगे और आधी बेरोजगार हो। सोच लो क्या करना है। अगर एक दिन के लिए कोई सीएम बन सकता है तो एक दिन के लिए ओपन चैलेंज है बिहार सरकार से, एक दिन के लिए हमको ईएम बना के दिखा दो, बस एक दिन के लिए। अगर शिक्षा व्यवस्था को मैं नहीं सुधार दिया तो जो कहोगे वो करूंगा, बस एक दिन के लिए ईएम बना दो। सुजीत सर, ईएम क्या होता है? एजुकेशनल मिनिस्टर, बस एक दिन के लिए। डेट नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? संभावित, जून से लेके अगस्त तक संभावित, तो कर क्या रहे हो अंदर? तमाशा। बैठ के हर महीने सैलरी उठा रहे हो, एसी में बैठ के मौज ले रहे हो। ऐसे हजारों क्वेश्चन उठेगा। एक दिन के लिए बिहार सरकार, हमें बस ईएम बना के दिखा दो, हम वो काम करेंगे जो कभी तुम सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। शर्म की बात है सीएम सर, शर्म की बात है। इंजीनियर होके ऐसी हरकत है आपके राज्य की, थोड़ा तो शर्म कर लो। खुद इंजीनियर हो, उसके बाद ये लोग संभावित डेट दे रहे हैं। क्या एक दिन में इनकी क्लास लगाए? एक दिन में इनको पूछे कि इतने दिन तक कर क्या रहे हो तुम लोग? नहीं पूछे, और पूछेंगे भी कैसे? हमारे अपने चट्टे बट्टे ही तो फंसे हुए हैं लीक करने में। जिनके ऊपर मेरी हाथ थी उन्होंने ही कॉपी को लीक करवा दिया, क्वेश्चन पेपर को। बोले तो कौन मुंह से बोले? शर्म आती है सामने कैमरे के सामने आने पे। हद हो गई। कोई ऐसे करता है क्या? कब तक बच्चे तैयारी करेंगे?
आपने भी संभावित करके दे दिया, लोगों ने शांत बैठ गया। लोग भी तो ऐसा ही है, कोई बोलने वाला नहीं है, बस देख लिया, लग गए काम में। लगते रहो काम में, मेरा क्या है, मैं भी अपने काम में लगा हूं, रहो तुम लोग ऐसे ही। आवाज उठाओ, आवाज में बहुत बड़ी ताकत है। ये 20वीं सदी का हिंदुस्तान नहीं है, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। यहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, प्यार से नहीं, क्योंकि ये जाहिल गवार प्यार से बात नहीं समझेंगे। समझो मेरी बात को। और अगर आज आवाज दब गई तो जीवन भर दब के रहना होगा। सोचना आपको है, मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है। 8 मई से 8 अगस्त तक बीपीएससी क्या मुजरा करेगी बैठ के, ढोल बजाएगी बैठ के। कितना डेट चाहिए उसको? अगर तेरी औकात नहीं थी तो 6 लाख का फॉर्म तुमने भरवाया कैसे? और भरवाया तो 8 मई से लेके अगस्त तक तुम कर क्या रहे हो भीतर में? सोचो, ऐसे हजारों क्वेश्चन है और ये लोग कर क्या रहे हैं। और याद रखिएगा, दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। आप मुझे जितना ताना मारना मार लीजिए, मैंने उस समय भी आके सबसे पहले यूट्यूब में बोला था एग्जाम सितंबर से पहले नहीं होगा। आपने उस समय भी मुझे नकारा था, अपनी भड़ास निकाला था। और इस बार फिर से ओपन चैलेंज है, दिसंबर से पहले आयोग की औकात नहीं है एग्जाम लेने की। और अगर सही एग्जाम ले लिया तो मेरा नाम बदल देना, इसकी औकात नहीं लेने की। लेकिन हजारों रास्ते हैं लेने के, हजारों रास्ते हैं। यह संभावित क्यों दिया गया है? आपने कभी पूछा? अपनी जिंदगी से ही पूछ लेते। छोड़ो सुजीत सर को, क्यों ये लोग अगस्त तक संभावित दिए हुए हैं? कहां तक जाएगी? कब तक हम फिल्म्स की तैयारी करेंगे? कब हमें मौका मिलेगा मेंस की तैयारी करने का? अरे ये लोग चाहते नहीं है कि आपका रिजल्ट हो, नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं जो 50 लाख देगा वो अंदर आएगा, बाकी सब बाहर। इतना बड़ा कैंसर इसके अंदर घुसा हुआ है बीपीएससी के अंदर, क्योंकि बिहार सरकार बीपीएससी के बदौलत चलती है। बीपीएससी के बदौलत समझना है समझो, नहीं समझना नहीं समझो। मेरा क्या है, मैं तो कल भी वही था, मैं आज भी वही हूं। लेकिन आपकी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी में सब कुछ रूठ के चला जाता है, कोई गम नहीं होता है। अगर सपना किसी दूसरे की वजह से रूठ गया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, जिंदगी भर। खुशी तो मिलेगी लेकिन पल पल आंसू गिरेगी। सोचना आप ही को होगा। 1 मिनट सोचिएगा। अरे हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, हम आग नहीं लगा सकते, हम एक साथ मिलकर सीएम के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये लोग जब तक डेट क्लियर ना करें इनको सैलरी मत दो सैलरी इनको। ये लोग कर क्या रहे हैं अंदर में बैठ के? निकालो एक एक को बाहर और छात्र के हवाले कर दो, हम इनका फैसला कर लेंगे, इनको बता देंगे कि कैसे दिया जाता डेट। ये लोग कर क्या रहे हैं? सुजीत सर, उस पद पे जब आप बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा। हां सही बात आप बोल रहे हो, समझ में आएगा, लेकिन कोई इतना बड़ा डेट लेके नहीं करेगा। मैं ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं हूं कि 6 लाख के साथ उसके सपनों के साथ खिलवाड़ कर दो, पेपर 10-10 लाख में बेच दो प्रीलिम्स का। मैं वो अधिकारी नहीं हूं। क्या ऐसा कोई ड्रामा करता है? कभी सोचिएगा सीएम सर, सोचिएगा, सोचने का मुद्दा है। सीएम सर अगर जिंदगी रही तो एक बार तो हम जरूर मिलने आपको आएंगे, जिस दिन आप पद से बाहर निकलेंगे। और ऐसे भी अब आपका उपराष्ट्रपति का पद अभी है सुरक्षित, 4-5 साल मौज ले लीजिए, लेकिन एक बार मरने से पहले आपसे जरूर मिलने आऊंगा। एक बार तो मैं जरूर मिलूंगा और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और जिस दिन मैं मिलूंगा आपकी आंखों में और आपकी जिंदगी में असर छोड़ के जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। आपकी आंखों से आंसू ना गिर जाए तो मेरा भी नाम सुजीत सर नहीं, मैं गिरा के रख दूंगा। खैर, 67 बीपीएससी के एग्जाम में बैठे सारे छात्र को 5,000 भत्ता दीजिए। कहां से ये पैसा लाएंगे सर? सीएम सर समझिए तो बात, क्या इतने निर्दयी आप हो गए हैं? सिर्फ चश्मा लगा के मुस्कुराते हैं लोगों के सामने। सुशासन बाबू कहला के आपको गर्व फील होता है, और ये 6 लाख के सपने को जिंदा चल गया। इनकी चिता को तो आग देने वाला कोई नहीं बचा हुआ है, कोई नहीं बचा हुआ है। हर दिन करके एक एक लड़का सुसाइड कर रहा है, एक एक लड़की सुसाइड कर रही है।
जिंदा है लेकिन जिंदा लाश की तरह चल रही है। किसी के पास खाने के पैसे नहीं है सर, नहीं है, सही बता रहा हूं सर झुका के। मां बाप से पैसा मांगने में शर्म फील होती है। कहां से ये लाएंगे पैसा? कैसे सरवाइव करेंगे पटना में? इनके पैसा लेके आपके सारे लोग बंदर बाट कर लिए। माफ कीजिएगा, आपके अपने ही आदमी थे, कोई दूसरा नहीं था। जिसने आपने हाथ रखा उसने ही आपके हाथ को काट दिया। बताइए इनको क्या कीजिएगा? इतना तो कम से कम रहम कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, जब तक ये लोग डेट नहीं देते हैं, 67 में जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उनको 5,000 का महीना दे दीजिए। फिर ये लोग गवार को डेट देने दीजिए, अध्यक्ष को देने दीजिए डेट संभावित। आप इन लोग को पैसा दीजिए, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दीजिए, आपको देना पड़ेगा सर। आप क्यों नहीं दर्द को समझते हैं? क्या आपके औलाद नहीं है घर में? क्या आपकी पत्नी नहीं थी? क्या उनसे इमोशन नहीं जुड़ा हुआ था आपका? क्या आपके पापा मम्मी नहीं थे? क्या आपको पैसा मांगने में इंजीनियरिंग कॉलेज में शर्म नहीं आती थी? क्या आपको सब कुछ आती थी सर? हमने आपको पलकों पे बैठाया, आपने हमको कीचड़ में बैठा दिया ले जाके। हमको कहीं का नहीं छोड़े आप। हमारी सपने पल पल चल रहे हैं। अगर आज आप कुछ नहीं किए तो कल बिहार बर्बादी के उस मंजर पे खड़ा होगा जहां पे रह के आपको रोना आएगा और इसका सारा अंजाम आपके माथे पे ठेका जाएगा। आपने बिहार को गर्त में ले जाकर ढकेल दिया। मेरा वो बिहार नहीं था जिस बिहार को आप लोगों ने कर दिया। सर, आप में पूरी ताकत है। आप जब चाहोगे जो चाहोगे बिहार में वो होगा। आप सुबह को शाम कहोगे तो शाम होगा, लेकिन आप चाहते नहीं हो सर। 6 लाख की सपनों का सवाल है सर। आपके पास में 2 चॉइस है सर, या तो संभावित डेट देते रहो या तो फिर भत्ता दो। इनको दो भत्ता और आपको देना होगा, और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये कुकर्म आप लोग ने मिलकर करवाया है। इनके सपनों को आप लोग ने मारे हैं, तो फिर इनको भत्ता भी आप ही को देना होगा सर, आप ही को देना होगा। मैं हाथ जोड़ के एक बीपीएससी के शिक्षक होने के नाते आपसे गुजारिश करूंगा, हमारी बातें जो भी है बिल्कुल सत्य है और मैं इस सत्यता पे हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन प्लीज इनकी संवेदना को सुन लीजिए, वरना ये आग लगेगी ना तो इस बार अग्निपथ नहीं चलेगी, इस बार सीधे सुनामी पथ चलेगी। और इस सुनामी पथ में आपके पास में कोई सांग रक्षक नहीं है जो आपको बचा के दिखा ले, बचा के दिखा ले, क्योंकि इस बार जो आंदोलन होगा ना उसको संभालना आपकी औकात की बाहर की बात है, औकात। इसलिए प्लीज सर आप समझो बात, आप समझो 6 लाख के छात्रों की दिल की आवाज बस मेरी जुबान से जा रही है, समझो। और मैं उम्मीद करता हूं सर जरूर समझिएगा।